नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। तेजस्वी का नया अवतार, धर्म और मीडिया को रगड़ दिया। देश के कानून में जाति और धर्म के आधार पर किसी तरह का भेदभाव करने की मनाही है। आज के वैज्ञानिक युग में जहां सारी चीजें विज्ञान के टेलीविजन पर साबित हो रहे हैं, वहाँ बेबुनियाद चीजों को लाना अव्यावहारिक है और गैर जमीनी है। लेकिन वास्तविकता इससे उलट है। सियासत की कहानी में नीचे से लेकर ऊपर तक जात और धर्म की सीधी है, तो वहीं रूढ़िवादिता और मान्यताएं इस कदर कदम दर कदम जड़ जमाए बैठी है कि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की इसमें बलि चढ़ जाती है। ऐसे में समाज का, राष्ट्र का एक मजबूत खंभा होता है जो इन्हें संभालता है और सच को सच, गलत को गलत कहने की ताकत रखता है। इतना ही नहीं, सत्ता के दावेदारों में लोभ लोलुपता कंट्रोल में रहे और गलत लोगों के हाथ यह चाबी हमेशा के लिए नहीं जाए। सरकार भी नियंत्रित रहे, इसके लिए मजबूत विपक्ष और मीडिया वर्ग होता है। मीडिया देश का चौथा खंभा कहा जाता है, लेकिन आज मीडिया का जो रूप सामने आता है वह बदला हुआ है। यह वह शिक्षित और जागरूक वर्ग होता है जो सही बातों को, सही चीजों को, महत्वपूर्ण मसलों को आगे करने का, सामने लाने का हौसला रखता है। राजनीतिक पार्टियों पर जात और धर्म की राजनीति करने का आरोप लगता आया है और साथ ही कि ये वे हथकंडे हैं जिसके बदौलत पार्टियां सत्ता की सीढ़ियों पर चढ़कर कुर्सी तक पहुंचती है। तेजस्वी यादव के निशाने पर पहले जहां भाजपा की कार्यशैली हुआ करती थी, इन दिनों अब राजद के निशाने पर मीडिया वर्ग और धर्म भी है। राजद का ट्विटर अकाउंट जब हमने चेक किया तो एक के बाद एक कई ट्वीट हैं जो मीडिया पर नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आई है और धर्म के ढिंढोरे पर घातक प्रहार है। दरअसल वर्ल्ड कप के लिए हो रहे हवन पर कटाक्ष है। भारत का जीत का दावा करने वाले ज्योतिषाचार्य पर प्रहार है और उसके बाद मीडिया वर्ग है जिस पर कटाक्ष है। सबसे अधिक चोटीला ट्वीट तो राजद द्वारा दैनिक जागरण अखबार पर किया गया है। खेल के मैदान को धर्म युद्ध का मैदान बताने वाले दैनिक जागरण की कल की क्या हेडिंग्स रहेगी? धर्म हारा खेल जीता या धर्म जीता खेल हारा? दरअसल यह आज होगा धर्म युद्ध हेडिंग पर उठाए गए सवाल हैं। इस ट्वीट में आगे लिखा है, राजनीति हो या खेल, इसमें धर्म का तड़का फौरी तौर पर स्वादिष्ट हो सकता है, लेकिन दीर्घकाल में सबके लिए नुकसानदेह ही होता है। व्यक्तिगत विकास हो या राष्ट्र का विकास, लंबी और गहरी सफलता और एक स्वस्थ मानसिकता के लिए जुझारू और जोशीला व्यक्तित्व ही वह पिलर होता है जिस पर रिकॉर्ड तोड़ छक्के जड़े जा सकते हैं। इसके बाद दूसरा चोटीला ट्वीट नोएडा की मीडिया पर की गई है, जिसके विषय में लिखा गया है, डियर नोएडा मीडिया, प्लीज बिहार आइए। अयोध्या की दिवाली दिखा दी हो तो बिहार का छठ दिखाइए। दिखाइए पटाखा गंगा पथ, आरा, छपरा, मोतिहारी और मुजफ्फरपुर का नजारा भी दिखाइए। गंगा से लेकर गंडक, कोसी, पुनपुन का किनारा दिखाइए। तंज कसते हुए राजद ने आगे लिखा है कि समाजवादी सरकारें प्रचार नहीं किया करती, हमें गिनीज की परवाह नहीं है। इसी संदर्भ में आपको हम बता दें कि यो तो बिहार छठ पर्व पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन बिहार के औरंगाबाद जिले में छठ पर्व का नजारा देख आप रोमांचित हो उठेंगे। जहां तक आपकी नजर नहीं जाएगी, उससे भी अधिक विस्तार तक इस नज़ारे को देखकर आप हतप्रभ रह जाएंगे। बिहार की सियासत में जिस तेजी के साथ पिछले 6 माह में बदलाव देखने को मिले हैं, इसका अंदाजा शायद ही कोई बिहारी लगा पाए। लेकिन सियासत की यह कहानी जिस तरह बिहार के हर घरों में चर्चा के केंद्र में बनी है, वह ऐतिहासिक है। इस दौरान कई रिकॉर्ड भी बिहार ने दर्ज कर दिए हैं देश में, लेकिन इससे भी अधिक यह सुर्खियों में रहा है।
सुर्खियां इतना अधिक, जहां विपक्ष की बातें कम और सत्ता के मालिकों की चर्चा अधिक हो रही है। लालू को कभी सीएम बनाने वाले नीतीश कुमार अब उनके बेटे की राजनीतिक पारी की शुरुआत को भी राह दिखाने में साथ नजर आ रहे हैं। चाचा भतीजे की सरकार बिहार में वह करती हुई नजर आ रही है जिसका अंदेशा लगाना यूं तो कठिन है, लेकिन कभी लालू ने विधायकों को अपने पाले में कर नीतीश कुमार को खाली हाथ करने वाले राजनीति के कच्चे खिलाड़ी इतने माहिर हो चुके हैं कि उनके अगले कदम का अंदाजा लगाना विपक्षी के लिए कठिन है। लेकिन नीतीश कुमार को जानने वाले ये जानते हैं कि भाजपा अगर दाल दाल तो वे पात पात। अब इसका काट ढूंढना भाजपा के लिए तो कठिन नजर आ रहा है। केंद्र सरकार की घेराबंदी के लिए तेजस्वी और नीतीश की सरकार ने कमर कस ली है, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष राज्य देने की मांग उठा दी है। तो वहीं अभी हाल ही में नौकरी का रिकॉर्ड बनाने वाला बिहार भाजपा के लिए चुनौती बन गया है। कहते हैं ना, बुजुर्गों के अनुभव और युवाओं के जोश को टक्कर देना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। बस कुछ ऐसा ही नजारा बिहार की सियासत में बन गई है। तेजस्वी यादव पिता के बाद सत्ता को संभालने के लिए जिस काबिलियत की कसौटी पर खुद को सही साबित किया है और विपक्षी को नाको दम कर दिया है। हमलेबाजी नहीं बल्कि वाकपटुता प्रमाण के दम पर कि भाजपा खामोश रह गई है। हारी हुई बाजी को अंतिम क्षण में जीतने का हुनर रखने वाले तेजस्वी मजबूत बाजीगर साबित हो रहे हैं। तेजस्वी सीधे सीधे तो नहीं, लेकिन अपनी तार्किकता से, वाकपटुता से और शांत शब्दों से जिस तरह तेजस्वी का तीर चल रहा है वह विपक्ष को भेदने वाला है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आप तेजस्वी यादव पर और बिहार की सियासत पर क्या सोच रखते हैं? अपने विचार प्रेस बिहार के साथ जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। फिर हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।